वैसे तो एक माह में 2 एकादशी तिथि होती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। माघ माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि षटतिला एकादशी कब है, षटतिला एकादशी व्रत का क्या महत्व है, षटतिला एकादशी व्रत की क्या विधि है तथा षटतिला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। इस वर्ष षटतिला एकादशी व्रत 28 जनवरी 2022 को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ाते हैं और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। षटतिला एकादशी तिथि 27 जनवरी को रात 2:16 से प्रारंभ होगी, जो कि 28 जनवरी की रात 11:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का क्या महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है: स्नान, उबटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति। इससे पापों का नाश होता है। षटतिला एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद, तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए। अगली सुबह यानी कि द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद षटतिला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दर्शकों, षटतिला एकादशी व्रत की 2 कथाएं हैं जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग षटतिला एकादशी व्रत करते हैं उन्हें इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, इसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष के साथ एक घर मिला, किंतु उसने उस घर में कोई अन्य वस्तु नहीं पाई। वह बहुत घबरा गई और मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। वह ब्राह्मणी प्रभु के ऐसे वचन सुनकर अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया
और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि बिना दान किए हुए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। दर्शकों, आपको बता दें कि षटतिला एकादशी व्रत की एक और कथा है जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक देखते रहिए नॉलेज ट्यूब हिंदी।